विचारों के भूकंप में उलझ के दब गए हैं, जिसे ओवरथिंक भी कहा जाता है। सरल तरीका बताता हूं इन विचारों से बचने के लिए। कहानी सुननी पड़ेगी। एक अंकल थोड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने गोल्ड कलर की वॉच पहनी हुई थी और एक तरफ कॉलेज स्टूडेंट था जिसने घड़ी नहीं पहनी हुई थी। तो बच्चे ने उस अंकल से पूछा कि अंकल जी टाइम कितना हो रहा है। तो अंकल ने सुन के भी अनसुना कर दिया। तो बच्चे ने सुना कि शायद तक अंकल ने नहीं सुनी होगी, मैं फिर से कहता हूं। तो जब उनने फिर से कहा कि अंकल टाइम कितना हो रहा है, तो अंकल ने फिर से अनसुना कर दिया। तो अब लड़के को पता चल गया कि अंकल तो जानबूझ के कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हो, आपने घड़ी पहनी हुई है, आप मुझे टाइम क्यों नहीं बता रहे हो। तो अंकल ने क्या कहा, थोड़ा ध्यान से सुना। अंकल ने कहा अगर मैंने तुम्हें टाइम बताया, तुम कहोगे थैंक यू, मैं कहूंगा तुम्हें वेलकम, और फिर हमारी बातचीत होगी। फिर तुम मुझसे पूछोगे तुम कहाँ रहते हो, फिर मैं कहूंगा मैं मुंबई रहता हूँ, फिर तुम भी कहोगे कि मैं भी मुंबई में रहता हूँ। फिर ऐसे बात करते करते तुम पूछ लोगे कि कहाँ रहते हैं, फिर बोलोगे कहीं ना कहीं तुम भी उसी गली में आजू बाजू रहते होगे, और हमारी दोस्ती आगे बढ़ गई तो तुम मेरे घर में अक्सर खाना खाने आओगे, और तुम्हारी जितनी मेरी एक लड़की है। और फिर जब तुम उससे बात करोगे तो शायद तक तुम्हारी दोस्त बन जाए, और दोस्त बनते बनते शायद तक तुम दोनों में प्यार हो जाए, और प्यार करते करते शायद तक तुम उसको एक दिन मेरे घर से ही भगा के लेके जाओ। तो इसलिए मैं उस घर पे बिल्कुल लड़की नहीं देना चाहता, घड़ी खरीदने के पैसे नहीं है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि तुम्हारे मन का नेचर ही वैसा है कि वो सबसे वर्स्ट सोचने लग जाता है, कि जो उसने कभी सोचा भी नहीं है, जो होना भी नहीं है। जब तुम्हारे पास इतनी समझ हो जाती है ना कि ये सिर्फ तुम्हारे मन का खेल है, ऑब्जर्वेशन की तरफ से अपने मन को सामने देखते हो और तुम रियलाइज करते हो कि ये तो सिर्फ एक विचार है जो मुझे थोड़ी देर के लिए आया था।